जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज लुसेंट बुक न्यू एडिशन 2022 का 500 क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 5 चलेगा। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक हो चुका है। अगर आपने चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आपको सभी वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट या सिलेट। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। चलिए आंसर करेंगे, वंदे मातरम के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि, कालिदास या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम था। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत का राजा कौन था जिसने राजपूतों को एकजुट किया और विदेशी शक्तियों के खिलाफ एक साथ लड़े। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, आप लुसेंट सीरीज के सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहां पर मिलेगा पीडीएफ, कैसे डाउनलोड करना है आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राणा संगा। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में अंकित है, जो कहां से लिया गया है। फटाफट से आंसर करेंगे, कथा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मुंडकोपनिषद। इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, केरल है। याद रखना है केरल है। केरल को गर्म मसालों का राज भी कहा जाता है, याद रखना है। और सबसे साक्षरता जो दर है केरल में ही है। याद रखना है साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं। सोच समझ का आंसर करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। तो देखिए, बोला जा रहा है कि ज्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे भारत का ये नीचे साइड का मैप है, यहाँ पे आपका देखिए भारत का मरुस्थल जो कि थार है सबसे बड़ा है। तो ये कहाँ है, तो याद रखना है ये जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर है। ये कौन सा इलाका है, तो पश्चिमी है। ये आपका पूर्वी हो गया। ये कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। ऊपर कौन सा होता है, उत्तर होता है। तो हमारा भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे। तो रूसी क्रांति के जनक कौन है, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लेनिन है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फटाफट से आंसर करेंगे। अक्सर ये प्रश्न बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, 15वें वित्त आयोग के सचिव पूछा जा रहा है, ना कि चेयरमैन। तो बात करें 15वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा, अरविंद मेहता सचिव है 15वें। याद रखना है। और बात करें 15वें चेयरमैन कौन है, तो एनके सिंह है। याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अरविंद मेहता। सही से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। नेक्स्ट है, सम जलवायु कहाँ पाई जाती है। फटाफट से आंसर करेंगे, सम जलवायु कहाँ पाई जाती है। समुद्र के पास, समुद्र से दूर, पहाड़ों पर या देशों के अंदरूनी भागों में। तो सम जलवायु समुद्र के पास पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना है चेरून हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेरून। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया। पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया। सही जवाब इसका क्या है, जी बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महमूद खिलजी। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, लूसेंट के सारे सेशन के प्लेलिस्ट भी बना दिए गए, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अरबी पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आंसर करेंगे। अच्छा प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो याद रखना ये पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अल बरूनी। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैरी गाजा ग्रीक नाम था? फटाफट से आंसर करेंगे। बैरी गाजा किसका ग्रीक नाम था? सोच समझ का आंसर करना है। तो बैरी गाजा जो है ये भरूच का ग्रीक नाम था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? फटाफट से आंसर करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो इसका राइट आंसर चला देगा ऑप्शन डी के साथ 1804 ईस्वी में। याद रखना है 1804 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल 17 का सी के साथ चला जाएगा, माही है। याद रखना है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको ध्यान देना है, विरूपाक्षा मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस जिले में है? तो याद रखना ये जो है बेल्लारी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेल्लारी। बेल्लारी जो है सोने की खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो याद रखना है केरल में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आंसर करना है। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता है, आंसर करेंगे। शेर ए बंगाल, शेर ए महाराष्ट्र, शेर ए कश्मीर या ऑप्शन डी शेर ए पंजाब। तो याद रखना है लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था? इसका सही जवाब है शेर ए पंजाब। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्र में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है सरोजिनी नायडू। और ये किस सत्र में बनी थी? तो याद रखना है ये कानपुर हो जाएगा, राइट आंसर 1925 के कानपुर अधिवेशन में। याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। याद रखना है, प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन जो कि भारत के पूर्व भागों में कृषि आंदोलन था, निम्न में से किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तेभागा आंदोलन जो कि भारत के पूर्व भागों में कृषि आंदोलन था, निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद का स्रोत क्या है? सोच समझ का आंसर करना है। हरी खाद का स्रोत क्या है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे। चलिए, तो हरी खाद का स्रोत क्या है? तो हरी फली पौधे के घटक है हरी खाद का स्रोत, याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांस के लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। फ्रांस के लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए तो आप लोग जरूर गलत कर देंगे। चलिए आंसर करेंगे। तो फ्रांस के लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बोरबन। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करना चाहिए, हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। ये नारा किसने दिया? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह दिया बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन एक युग्म में चैनल टनल द्वारा जुड़ा हुआ है? सोच समझ का आंसर करना है। यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा टनल है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, पेरिस लंदन। याद रखना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेरिस लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने पुस्तक वर्ल्ड ऑफ नेशंस लिखी है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वर्ल्ड ऑफ नेशंस लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ एडम स्मिथ, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है संपीड़न के द्वारा, याद रखना है। संपीड़न के द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद पर सम्मानित किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है इन चार ऑप्शन में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। डी हो जाएगा सैम मानेकशॉ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है, सैम मानेकशॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो बालाजी, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बालाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रूमी दरवाजा खाली स्थान स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? चलिए तो याद रखना ये दरवाजा जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में, याद रखना है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अत्यंत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बात करें सबसे लंबा तो NH-44 हो जाएगा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और सबसे छोटा की बात करें तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं NH-47A। ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, याद रखना है NH-47A। और सबसे लंबा कौन सा है? तो NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है पांडुकेश्वर तांबे की प्लेटें किस भाषा में लिखी गई है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, SSC में यह प्रश्न आया था। पांडुकेश्वर तांबे की प्लेटें किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में। चलिए बात करते हैं कि आप सारे सेशन का PDF कहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए लूसेंट सीरीज के सारे सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर आप सारे सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का सबसे उच्चतम बांध कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से भारत का सबसे उच्चतम बांध कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा। इसका क्या हो जाएगा सबसे उच्चतम? तो हो जाएगा टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे उच्चतम बांध है, याद रखने। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 261 मीटर ऊंचाई, याद रखने। और हीराकुंड जो है ये क्या है? सबसे लंबा है, याद रखने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय शहर जो अपने लेगून के लिए प्रसिद्ध है पूर्व के वेनिस के रूप में भी जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा भारतीय शहर है जो अपने लेगून के लिए प्रसिद्ध है तथा पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है अल्फूजा, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अल्फूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुदुचेरी का हिस्सा यनम, याद रखना है। यनम जो है पुदुचेरी का हिस्सा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो पुदुचेरी का हिस्सा यनम जो है ये SSC के एग्जाम में पूछा गया है। पुदुचेरी का हिस्सा यनम भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चला देगा सी के साथ आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से उपलब्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ का आंसर करना है। तो गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से उपलब्ध है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा जन्म सखियां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गुरु अंगद ने लिखा है, याद रखना है। गुरु अंगद कौन थे? तो ये दूसरे, याद रखना है, दूसरे थे, सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, याद रखने, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे जैविक लिखा गया है जो कि ऑप्शन से मैच नहीं करता, यहाँ पे अजैविक होगा। यहाँ पे अजैविक कर लीजिए, फटाफट से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? निम्न में से कौन सा अजैविक पर्यावरण के भाग में रूप में नहीं माना जाता है? तो अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में देखिए मिट्टी माना जाता है, पानी भी, हवा भी, लेकिन पौधा नहीं माना जाता है। ये जैविक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो याद रखना इसका सही जवाब देगा करुणामय बुद्ध से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा करुणामय बुद्ध से। और ये कहाँ है? तो याद रखना ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की चित्रकला। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किस अखबार की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किस अखबार की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यू इंडिया। याद रखना है न्यू इंडिया। और यंग इंडिया किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। केसरी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक। और मूक नायक जो है हम लोग का फेवरेट BR अम्बेडकर। याद रखना है भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सोच समझ का आंसर करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, खाली स्थान ने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। फटाफट से आंसर करेंगे। किसने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा? तो पांडवों ने। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पांडवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है वर्गीज कुरियन। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम अपने सत्ता मुगल शासक अकबर को सौंप दी? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले समय में इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा भारमल। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा किसके साथ? नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा मासिन राम। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनमें से किस देश ने वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनमें से किस देश ने वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो जर्मनी ने। याद रखना है इसका राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा जर्मनी ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो याद रखना है 33 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा दुर्ग राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग। याद रखना है तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। BHU के संस्थापक कौन थे? यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। याद रखना है। तो आज के सेशन में यह 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।